Friends, today I am going to define the chapter 6 My Childhood, and the writer is APJ Abdul Kalam. At first, brief introduction of the chapter. This chapter is an extract, that means ansh or part, from Dr. Abdul Kalam's, the former president of India, autobiography Wings of Fire. So it is a part of Wings of Fire autobiography of the former president of India, Dr. Abdul Kalam. In this chapter he recalls means याद करना, some of his childhood memories. He also tells us about his parents, he tells us about his childhood friends, he tells about early experience at school. So इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं. He says that he grew up in a society. अब्दुल कलाम ने बताया है, डिफ़ाइन किया कि वो एक ऐसी सोसाइटी में रहते थे वेयर पीपल लिव्ड इन पीस एंड हारमनी, जहाँ लोग शांति से और आमतौर पर प्राय तालमेल से रहते थे. ही ऑल्सो टेल्स अस ऑफ द जॉयज़ ही फेल्ट. सो अब्दुल कलाम बताते हैं कि उन्होंने जो एन्जॉय किया व्हेन ही अर्न हिज ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहली बार अपनी कमाई की थी. And now before you read, can you think of any scientist who have also been statesman? And meaning of statesman is politician, राजनेता. कि क्या आप किसी ऐसे साइंटिस्ट को जानते हो या सोच सकते हो उसके बारे में जो कि कभी पॉलिटिशियन भी रहे हों? APJ अब्दुल कलाम, whose project in space, defense and nuclear technology guided India into 21st century, became our 11th president in 2002. So जो कि 11th president भी रहे हैं 2002 में. In his autobiography Wings of Fire. So Wings of Fire is autobiography of Abdul Kalam. He speaks of his childhood. वो अपने childhood के बारे में बताते हैं, डिफाइन करते हैं. I was born in a middle class Tamil family. So कलाम इज सेइंग कि आई वॉज बोर्न इन मिडिल क्लास तमिल फैमिली. और तमिल यहाँ तमिल भाषा के लोग से हैं. भारत में वे मुख्य रूप से लोग जो कि तमिलनाडु में रहते हैं, तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है. सो कलाम ने बताया कि मेरा जन्म एक मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ. इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्ट वाइल. एंड मीनिंग ऑफ अर्स्ट वाइल इज़ फॉर्मर. फॉर्मर मीन्स पहले, जो कि पहले पूर्ववर्ती मद्रास में रामेश्वरम नगर में एक होता था जो कि एक द्वीप है. आइलैंड दैट इज़ द्वीप. माई फादर एंड नेम ऑफ कलाम्स फादर वॉज जैनुलाब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नोर मच वेल्थ. सो वो क्या कहते हैं कि मेरे पिताजी के पास ना तो अधिक एजुकेशन थी, फॉर्मल एजुकेशन, और ना ही वो ज़्यादा उनके पास धन था, पैसा भी नहीं था इतना. डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, दीज डिसएडवेंटेजेस मीन्स ये एडवांटेजेस हालांकि उनको नहीं मिले. कौन से एडवांटेजेस? स्टडीज़ के भी और पैसे वाले भी. सो कलाम ही सिंह कि हालांकि मेरे पिताजी को ये चीज़ें नहीं मिली, पर इन सब के बावजूद ही पोजेस्ट मीन्स ही हैड, उनके पास क्या था? ग्रेट इननेट विजडम. मीनिंग ऑफ इननेट इज़ नेचुरल, स्वाभाविक. विजडम बुद्धिमता. वो क्या कहते हैं कि मेरे पिताजी के पास क्या क्या चीज़ें थी? इननेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरोसिटी. मीनिंग ऑफ जेनरोसिटी उदारता जिसे बोलते हैं, काइंडनेस, दूसरों के प्रति दया की भावना और स्पिरिट. मीन्स ये दोनों चीज़ें, जैसे आत्मा की सच्चाई जिसमें जेनरोसिटी थी, और जो कि वो बहुत अधिक बुद्धिमान थे नेचुरली, ये गुण थे जो मेरे फादर में नेचुरली थे. कलाम इज सेइंग ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट जो काम में हेल्प करे, दैट इज़ सहयोगी. इन माई मदर. सो मेरे फादर मेरे मदर के काम में एक हेल्पमेट थी, बहुत सहयोग करते थे. एंड मदर्स नेम दैट इज़ आशिमा. सो दैट इज़ आशिमा, नेम ऑफ कलाम्स मदर. आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल. कलाम इज सेइंग कि मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट नंबर तो उन लोगों का. शी फेड एवरी डे. फेड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ फीड, खाना खिलाना किसी को, कि वो डेली से कितने लोगों को खाना खिलाती थी एग्जैक्टली मुझे तो याद नहीं है. बट आई एम क्वाइट सर्टेन, पर मैं ये श्योर हूँ दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस.
देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आर ओन फैमिली पुट टुगेदर, कि जितने हमारे परिवार के सभी कुल सदस्य मिलाकर बनते थे उनसे भी बहुत अधिक बाहर के लोगों को वो खाना खिलाती थी। नाउ इन दिस पैराग्राफ द जेनरसिटी ऑफ कलाम्स मदर, जो उनकी दयालुता है कि वो लोगों को वो भी खाना खिलाती थी, और अबाउट द विजडम एंड नेचुरल जो कैरेक्टरिस्टिक थे कलाम के फादर में, उनको डिफ़ाइन किया गया है। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, कलाम इज सेइंग मैं परिवार के अन्य बच्चों में से एक था। बहुत, मैनी मीन्स कई बच्चों में से एक था, अनेक बच्चों में से। अ शॉर्ट बॉय, शॉर्ट जो हाइट के लिए मेंशन किया गया है, विद रेदर अनडिस्टिंग्विश, एंड मीनिंग ऑफ अनडिस्टिंग्विश इज कुछ अलग ना होना, सिंपल सा, साधारण सा। लुक, शक्ल सूरत के बारे में मेंशन किया है। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, मीन्स नाउ कलाम वॉन्ट टू से दैट मेरे पिताजी और मेरी मदर, माता पिता वो तो बहुत दोनों सुंदर थे, दे वर हैंडसम एंड प्रेटी, बट जो मैं था वो उनमें उनसे अलग ही दिखता था, जैसे सिंपल लुक्स में, हाइट भी ज़्यादा नहीं थी। वे लिव्ड इन आर एंसेस्ट्रल हाउस, एंसेस्ट्रल पैतृक जिसे बोलते हैं, जो पहले से चला रहा है, पेरेंटल जिसे बोलते हैं, विद विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। सो 19th सेंचुरी के बीच में ही बना हुआ था मेरा घर। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, सो यह एक बहुत बड़ा, लार्ज मीन्स बड़ा, पक्का घर था। मेड ऑफ लाइमस्टोन, एंड मीनिंग ऑफ लाइमस्टोन जो चूना पत्थर भवन वगैरह निर्माण के लिए यूज़ करते हैं और सीमेंट के साथ। एंड ब्रिक्स, तो घर किस किस से बना हुआ था, चूने से, सीमेंट से, ब्रिक ईंटों से। ऑन द मोस्ट स्ट्रीट इन रामेश्वरम, सो रामेश्वरम तो पहले भी बताया गया जगह का नेम, यहाँ स्ट्रीट का भी नेम मेंशन किया, दैट इज़ मॉस्क स्ट्रीट। माई ऑस्ट्रे, एंड मीनिंग ऑफ ऑस्ट्रे इज सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सेवरे, सिंपल और स्ट्रिक्ट। सो माई ऑस्ट्रे, कठोर जिसे भी बोलते हैं। फादर यूज टू अवॉइड ऑल, वो इन चीज़ों को अवॉइड करते थे। इन असेंशियल, असेंशियल तो होती है जो आवश्यक हो, नेसेसरी हो, और दैट इज़ इन असेंशियल मीन्स अननेसेसरी, जो आवश्यक ना हो। कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, सो मेरे पिताजी जो बिना ज़रूरत की चीज़ें थी, फालतू की ऐसे सुविधा और जो शो ऑफ करने वाली चीज़ें थी उनमें बिलीव नहीं करते थे, सो वो इन चीज़ों को अवॉइड करते थे। हावेवर, फिर भी, ऑल नेसेसिटीज़, सो जो ज़रूरत की चीज़ें थी, वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, वो हमें प्रोवाइड की जाती थी इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। इन फैक्ट आई वुड से, वास्तव में मैं यह कहना चाहूँगा, दैट माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, कि मेरा बचपन वो था, बहुत ही सिक्योर था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। सो पैसे के मामले में भी और इमोशनली भी, मीन्स आई वॉज वेरी अटैच टू द पेरेंट्स ऑफ माइन, कलाम वॉन्ट टू से, वो ये कहना चाहते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट छिड़ जाना, फैल जाना, इन 1939। सो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। व्हेन आई वॉज 8 years ओल्ड, कलाम इज सेइंग कि जब मेरी एज क्या थी, 8 years। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, फिर कुछ कारणों के कारण ऐसे भी थे, कुछ रीजन्स थे उसमें, मैं कभी समझ ही नहीं पाया। आ सडन डिमांड फॉर टेमरिंड सीड, टेमरिंड इमली के पेड़ का फल होता है जो, अरप्टेड दैट इज अचानक से शुरू हो जाना। सो कलाम इज सेइंग कि मैं तो समझा भी नहीं कि क्यों एकदम से इमली के जो सीड्स हैं उनकी मांग बढ़ गई इन द मार्केट में। आई यूज टू कलेक्ट द सीड, सो ही वॉज 8 years ओल्ड एट द टाइम। कलाम सेड दैट कि मैं उस टाइम फिर उन सीड्स को कलेक्ट करता, टेमरिंड सीड को, एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप, प्रोविजन जिसे परचून की दुकान बोलते हैं, जहाँ पर डेली यूज़ की मोस्टली चीज़ें मिलती हैं। सो ऑन मोस्ट स्ट्रीट, जो फिर मोस्ट स्ट्रीट में हमारी गली में बनी हुई थी एक शॉप पर मैं उन्हें बेचता था। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मीन्स दिलाना, कैरी करना, द प्रिंसली सम, प्रिंसली दैट इज शानदार, प्रिंस से वर्ड से बना है, शानदार और विशाल, आप ये भी कह सकते हैं जेनरस अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट, ऑफ 1 आना,
बिकॉज उस टाइम पैसे की कीमत होती थी, 1 आना की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। सो मैं इतने पैसे कमा लेता था डेली से। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, द नेम ऑफ कलाम्स ब्रदर इन लॉ वो जलालुद्दीन, वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर, वो मुझे युद्ध के बारे में कहानियाँ सुनाते, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइन इन दीनामणि। सो दीनामणि इज़ नेम ऑफ न्यूज़ पेपर। सो वो ये कहते हैं कि जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, मुझे युद्ध के बारे में कहानियाँ सुनाते, और जिन्हें मैं बाद में मीन्स नेक्स्ट डे भी हो सकता है, दीनामणि जो कि दिन मनी भी बोलते हैं हिंदी में, जो न्यूज़पेपर था उसकी हेडलाइंस में, उसकी सुर्खियों में पढ़ लेता। Our area being isolated that is lonely, was completely unaffected by the war. So क्योंकि हमारा एरिया, कलाम इज डिस्क्राइबिंग, क्योंकि हमारा एरिया एकांत में था, अलग से था, लोनली प्लेस पर था, इसके कारण युद्ध के कारण पूरी तरह से अप्रभावित रहा, मीन्स वहाँ अफेक्ट नहीं हुआ युद्ध का। बट सून, पर जल्दी ही, इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज। सो इंडिया को भी फोर्स किया गया कि वो ज्वाइन कर ले किनको, अलाइड फोर्सेज को। एंड मीनिंग ऑफ अलाइड फोर्सेज इज द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो इंडिया को भी फोर्स किया गया कि उन आर्मीज को ज्वाइन करें। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर, और एक तरह से जो इमरजेंसी की स्टेट हो जाती है उसे डिक्लेयर किया गया, आपातकाल होता है इमरजेंसी। एंड देयर वॉज अ वर्ड आना, एंड मीनिंग ऑफ आना इज़ एन ओल्ड इंडियन कॉइन वर्थ अबाउट 6 पैसे, जिसकी अब तो कुछ ज़्यादा सी कीमत नहीं है। सो द फर्स्ट कैजुअलिटी होता है जो कुछ भी आहत होना या आघात होना, केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेन होल्ड। किस तरह से काम ये शुरू हुआ? फर्स्ट कैजुअलिटी मीन्स हार्म कैसे हुआ, नुकसान कैसे हुआ, दैट इज़ एट द रामेश्वरम स्टेशन। जब रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ी को रुकना स्थगित कर दिया गया, मीन्स वहाँ गाड़ी नहीं रुकेगी, ये ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आई। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड। सो इस कारण से न्यूज़पेपर को अब बंडल बनाकर एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, क्योंकि वहाँ ट्रेन तो रुकने के लिए आदेश थे नहीं। सो मूविंग ट्रेन में चलती हुई ट्रेन से फेंका जाता था न्यूज़पेपर को बंडल बनाकर ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड कहाँ किस किस के बीच में, रामेश्वरम और जो धनुष कोटी, इन दोनों के बीच पड़ने वाली सड़क थी उसके ऊपर फेंका जाता था। दैट फोर्स्ड माई कजन शमशुद्दीन, इस कारण से मेरे कजन शमशुद्दीन फोर्स हो गए, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर। सो वो बाध्य हो गए न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन रामेश्वरम में, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड, और इस चीज़ में उन्हें किसी न किसी की ज़रूरत चाहिए थी। टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ़ नेचुरली, कि बंडल्स को कैच करने में उन्हें किसी की ज़रूरत चाहिए थी। एंड एज इफ़ नेचुरली आई फील द स्लोट, एंड स्लोट वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर फिट इन टू अ प्लेस ईजीली, जो किसी स्थान में फिट बैठता है। सो उस काम में मैं रेडिली हेल्प करने के लिए फिट बैठता था। शमशुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेज, एंड मीनिंग ऑफ वेज इज़ जिसे आप कमाई बोलते हो, पहली इनकम बोलते हैं जिसे कि। सो शमशुद्दीन ने मुझे हेल्प की मेरी फर्स्ट इनकम को गेन करने में। हाफ अ सेंचुरी लेटर, हाफ सेंचुरी के बाद, आई कैन स्टिल फील, मुझे अब भी फील होता है, द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, कि मुझे पहली बार किस तरह की खुशी महसूस हुई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम पैसे को अर्न किया था मेरी पहली कमाई के लिए। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figure of authorities. So meaning of socio-economic means in terms of money. Meaning of inherited means a person which are the characteristic you got from your parents or ancestor। जो भी कोई भी पर्सन क्वालिटीज़ अपने पेरेंट्स से या फिर अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है, दैट इज़ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, वो विशेषताएं होती हैं। स्पेसिफिक दैट इज़ पर्टिकुलर, एंड
नेक्स्ट इज द वर्ड फिगर्स ऑफ अथॉरिटी. मीनिंग ऑफ फिगर्स ऑफ अथॉरिटी इज अ पर्सन हु हैड अथॉरिटी. एक ऐसा इंसान जिसके पास अथॉरिटी होती है ओवर अनदर पर्सन. और यू कैन से अ पर्सन हु हैज़ द पावर टू गिव ऑर्डर्स और टू मेक डिसीजन. ऐसा पर्सन जिसके पास ऑर्डर्स कमांड देने की पावर होती है और डिसीजन लेने की पावर होती है. नाउ एक्सप्लेनेशन. एपीजे इज सेइंग दैट व्हेन एवर अ चाइल्ड इज बोर्न, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, एंड ही हैज़ सम क्वालिटीज़ विच ही एक्वायर फ्रॉम द एल्डर्स ऑफ हिज फैमिली. सो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो वो पैतृक गुण बोलते हैं हिंदी में, वो अपने पेरेंट्स से गेन करता है, वो लेकर पैदा होता है एक फैमिली में. एंड दिस डिपेंड अपॉन द सोशियो स्टेटस ऑफ द फैमिली एंड द इन्वायरमेंट एट द होम. और ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, दैट इज़ कि वो एनवायरनमेंट कैसा है, घर का माहौल कैसा है. एंड फिगर्स ऑफ अथॉरिटी दैट इज़ अधिकार जिन लोगों को प्राप्त होता है, जिस किसी पर्सन को प्राप्त होता है. मीन जब बच्चा किसी भी एनवायरनमेंट में या जन्म लेता है कभी भी, सो अलग अलग उसकी सामाजिक, आर्थिक और इमोशनल दैट इज़ भावात्मक एनवायरनमेंट में अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ एक्वायर करके उनके गुण लेकर पैदा होता है. और घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ विशेष अधिकार मिले होते हैं, उनसे वो बहुत सारी बातें. देयर इज़ अ लाइन एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी. मीन्स कुछ तो क्वालिटीज़ उसके अंदर पेरेंटल होती हैं और कुछ वो बाहर जन्म लेने के बाद जिन पर्सन के पास घर में अथॉरिटी होती है उनसे सारी बातों को सीखता है बाय सर्टेन वे, अलग अलग तरीक़ों से. आई इनहेरिटेड. नाउ कलाम इज सेइंग कि मेरे पास क्या था और मैंने क्या क्वालिटीज़ गेन की थी. ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ईमानदारी और आत्म अनुशासन, स्वनुशासन भी जिसे बोलते हैं, फ्रॉम माई फादर. मीन्स ये क्वालिटीज़ तो कलाम में किसके कारण आई थी, सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी फ्रॉम हिज फादर. एंड फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस. और जो क्वालिटी उसने मदर से गेन की थी, दैट वॉज फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में बिलीव करना, और दैट इज़ डीप काइंडनेस, और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दया की भावना रखना. एज वी हैव अर्लियर ऑल्सो डिस्कस्ड कि काइंडनेस के बारे में हमें बताया था कि उसकी मदर जितने घर में लोग थे ना, उनसे भी ज़्यादा लोगों से, बाहर से आने वाले अगर कोई ज़रूरतमंद थे उनको खाना खिलाते थे. सो दीज आर द क्वालिटीज़. There can be a question also that which were the qualities Kalam got from his parents. And Kalam got from his father the quality of honesty and self discipline, and from his mother the quality of goodness and deep kindness. And so did my the three brothers and sister. मीन्स ऐसा ही मेरे भाई बहनों ने किया था. मीन्स उन्होंने भी, दे ऑल्सो इनहेरिटेड दीज क्वालिटीज़ फ्रॉम हिज सिबलिंग्स, ऑल्सो इनहेरिटेड दीज क्वालिटीज़ फ्रॉम देयर पेरेंट्स. उन्हें भी यही क्वालिटी मिली थी अपने पेरेंट्स से. आई हैड 3 फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड. नाउ कलाम इज सेइंग कि उसके 3 फ्रेंड्स थे बचपन में. रामानंदा शास्त्री, हिंदी में जिसे रामानंद शास्त्री बोलते हैं, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. All these 3 boys were from orthodox, and meaning of orthodox is that is strict. जो कट्टर होते हैं, मीन्स जो पहले के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं. सो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे. और वो कौन सी थी, हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़, तीनों ही ब्राह्मण फैमिलीज से थे. एज चिल्ड्रन, बचपन में, मीन्स बच्चों की तरह. नन ऑफ अस मीन्स किसके बारे में बात करें कलाम, खुद के बारे में और अपने 3 फ्रेंड्स के बारे में. सो ही सेइंग नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस. हमने कभी कोई अंतर महसूस नहीं किया अमंगेस्ट आवरसेल्फ, हमारे बीच में. बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग होता है पालन पोषण करना, क्योंकि हमारी अलग अलग धर्म में हमारा पालन पोषण किया हुआ था. बट ही इज सेइंग दैट द सोशल स्टेटस ऑफ द फैमिली, और व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ फैमिली, व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ फैमिली, इन सब का हमारी फ्रेंडशिप के ऊपर कोई असर नहीं हुआ. एंड दे वर अडंट फॉलोवर ऑफ देयर रिलीजन. हालांकि अपनी जो उसकी तीनों की, उसके दोस्तों की फैमिलीज थी, वो की रिलीजन के कट्टर फॉलोवर थे, पर फिर भी उनकी फ्रेंडशिप पर दे नेवर फेल्ट दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन. उन्होंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया. रिलीजन वॉज नॉट अ बैरियर इन देयर फ्रेंडशिप. सो जो धर्म था उनकी फ्रेंडशिप के बीच में कभी नहीं आया.
So next is, in fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri. So रामानंद शास्त्री किसके बेटे थे? दैट इज पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के. द हाई प्रिस्ट, और आगे डिफाइन किया गया वो क्या थे रामानंदा के फादर? द हाई प्रिस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, जो कि रामेश्वरम मंदिर में पुरोहित थे. लेटर ही टुक, नाउ ही वर्ड इज यूज फॉर रामानंदा, मीन्स बाद में रामानंदा ने भी यही किया. ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड, जो पुरोहित वाला एंसेस्टर वो उससे चला आ रहा था पहले से ही, उसके पूर्वजों से या उसके पेरेंट्स से चला आ रहा था जो काम पुरोहित वाला. ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, उसके फादर से वही काम उसने भी शुरू कर दिया. अरविंद वेंट इनटू business of arranging transport. So second friend, that is Arvinda, he started the business of transporting the pilgrims. pilgrims होते हैं जो तीर्थ यात्री, जो तीर्थ स्थलों पर जाते हैं. एंड उसने क्या बिजनेस किया? स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पिलग्रिम्स टू एंड फ्रॉम द रामेश्वरम टेम्पल. रामेश्वर टेम्पल से आने जाने वाले जो तीर्थ यात्री थे उनके लिए अरेंजमेंट करने का काम अरविंदा ने ले लिया था. नाउ नेक्स्ट इज शिव प्रकाशन. शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर. कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है जो भोजन की सामग्री उपलब्ध करवाता है फॉर द सदर्न रेलवे, और वो जो दक्षिण रेलवे में भोजन की सामग्री जुटाने वाला कॉन्ट्रैक्टर बन गया, दैट इज ठेकेदार बन गया. ड्यूरिंग द एनुअल दैट इज फॉर वार्षिक, जो वर्ष में एक बार हो, श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज कल्याण उत्सव. सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, इसे और भी क्या कहा जाता था? कल्याण उत्सव, जो कि साल में एक बार होता था. आर फैमिली यूज टू अरेंज बोट. आर फैमिली, आर इज यूज फॉर कलाम्स फैमिली. सो जो कलाम की फैमिली है वो क्या करती थी? यूज टू अरेंज बोट, वो बोट का अरेंजमेंट करती थी, नौका का. विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स. उस स्पेशल प्लेटफॉर्म में उस जगह के लिए, और या फिर उस जिसके ऊपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जिसके ऊपर क्या रखा जाता था? फॉर कैरिंग आइडल्स. आइडल दैट इज देवी देवताओं की जो मूर्ति होती हैं. ऑफ लॉर्ड, जो देवताओं की मूर्ति थी. फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, और जहाँ पर उन मूर्तियों को मैरिज साइट, जहाँ विवाह होना होता है, उस स्थल के ओर ले जाया जाता था. उन नौकाओं का अरेंजमेंट कौन करता था? कलाम की फैमिली. सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, जो कि पॉन्ड के मिडल में, तालाब के बीच में स्थित थे. कोल्ड राम तीर्था, और उस जगह पर जहाँ मैरिज के लिए देवी देवताओं की मूर्ति ले जाई जाती थी, उस जगह को क्या कहा जाता था? राम तीर्थ. विच वॉज नियर आर हाउस, जो कि हमारे घर के पास ही था. एंड इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट. एंड द मीनिंग ऑफ प्रोफेट इज मुस्लिम, जो कम्युनिटी है और मुस्लिम रिलीजन है उसके संस्थापक, और जिनका नाम क्या था? पैगंबर मोहम्मद. वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आर फैमिली. और वो क्या कहते हैं? कलाम कहते हैं कि रामायण और पैगंबर मोहम्मद, जो कि मुस्लिम रिलीजन के संस्थापक थे, उनके जीवन की घटनाएं, जो इंसिडेंट थे उनकी लाइफ की, मेरी माँ मीन्स कलाम की माँ और दादी, उनकी दादी उनके परिवार में बच्चों को रात को सोने के समय सुनाती थी. दीज वर द स्टोरीज. So explanation of this paragraph in English. Whenever the Shri Sita Ram Kalyanam ceremony used to take place, जब कभी ऐसी सेरेमनी होती, APJ's family also took part in. So APJ कलाम की फैमिली भी उसमें जो सेरेमनी थी उसमें पार्ट लेती थी, महोत्सव में. They used to arrange the boats for it. सो वो क्या करते थे कि बोट्स का अरेंजमेंट करते थे सेरेमनी के लिए. दे यूज टू मेक अ स्पेशल प्लेटफॉर्म ऑफ ऑन द बोट्स. बोट्स के ऊपर अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाया जाता था. ऑन विच द स्टैचू ऑफ राम एंड सीता वर प्लेस्ड, जिसके ऊपर राम और सीता की जो स्टैचू या फिर आप कहोगे मूर्तियाँ रखी जाती थी. एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, और जो मंदिर से देवी देवताओं की मूर्तियों को ले जाकर जहाँ उनकी मैरिज करवानी होती थी ऐसी जगह ले जाते थे मैरिज साइट पर. विच वॉज इन द मिडल ऑफ पॉन्ड, और वो जगह कहाँ थी? एक पौंड तालाब के बीच में थी. नेम्ड राम तीर्था. उस जगह पर जहाँ देवी देवताओं की मूर्तियों की मैरिज करवाई जाती थी उसे राम तीर्थ कहा जाता था. दिस पॉन्ड वॉज नियर एपीजेज हाउस व्हेन ही वॉज ग्रोइंग अप.
He never thought that there were any differences in Hindu and Muslim as they participated in Hindu festival wholeheartedly. मीन्स जैसे वो उनकी वो ग्रो अप हो रहे थे, तब उनकी जो पालन पोषण हो रहा था, ब्रिंगिंग हो रहा था, वो ये कहना चाह रहे हैं कलाम कि मैंने कभी हिंदू और मुस्लिम में कोई डिफरेंस नहीं समझा, क्योंकि एक तो वो हिंदू फेस्टिवल जो होते थे उनमें होल हार्टेडली मीन्स पूरे दिल से भाग लेते थे, एंड सेकेंड थिंग जो उसकी माँ और दादी माँ थी वो रामायण जो कि हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, दैट इज़ द वो ग्रंथ है, और पैगंबर मोहम्मद जो मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं। सो उन दोनों की कहानियाँ सुनाते थे जब बेड टाइम में, जब बच्चे सोते थे। तो ऐसा नहीं है कि उनकी फैमिली में कोई भी हिंदू और मुस्लिम इन द बोथ रिलीजन देयर वाज एनी डिफरेंस, ऐसा कुछ नहीं था। वन डे व्हेन आई वाज in the 5th standard, now incident about when he was in 5th standard at the Rameshwaram elementary school, elementary प्रारंभिक जहाँ शुरू में हम नर्सरी और जैसे अप टू 5th जो एजुकेशन हम गेन करते हैं, दैट इज़ सो वो 5th क्लास में थे। अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, हमारी क्लास में एक नया टीचर आया। एंड आई यूज टू वियर अ कैप, यूज टू हैबिचुअल होना कि वो हमेशा क्या पहनते थे कलाम, एक वाइट कैप, विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, और जो कि मुस्लिम ही कैप पहनते थे। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री हु वोर अ स्केयर थ्रेड। मैं जिस तरह से कलाम एक कैप पहनते थे, इन द सेम वे रामानंद शास्त्री एक धागा पहनते थे, दैट इज़ सेक्रेड, पवित्र जिसे बोलते हैं, वो पवित्र धागा पहनते थे। और वो बैठते कहाँ थे, हमेशा ही पहली जो रो होती थी और उसमें रामानंद शास्त्री के साथ में ही बैठे रहते थे। किसके बारे में बात करें, अब्दुल कलाम के बारे में। द न्यू टीचर कुडंट स्टमक, एंड कुडंट स्टमक होता है कुडंट टॉलरेट, वैसे तो हजम होना होता है हिंदी में, पर यहाँ एग्जैक्टली मीनिंग है कुडंट टॉलरेट। सो उससे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। कौन सी चीज़ें, अ हिंदू प्रीस्ट सन जो कि रामानंद शास्त्री थे, सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय बिकॉज द टीचर वॉज बिलीविंग इन दैट इज़ रशियल और हेटर्ड, जो कि वो आपस में हिंदू मुस्लिम इन बेसिस पर धर्म के नाम पर भेदभाव करते थे। सो न्यू टीचर को ये बात सही नहीं लगी, ही कुडंट टॉलरेट दैट। इन अकॉर्डेंस विद आर सोशल रैंकिंग, जैसे अकॉर्डेंस मीन्स उसके मुताबिक, सोशल रैंकिंग सोशल जो सामाजिक होता है, और रैंकिंग मीन्स किसी को ऊपर फर्स्ट नंबर पर, किसी को लास्ट नंबर पर। एज द न्यू टीचर सो इट, जो कि न्यू टीचर को लगता था, आई वॉज आस्क्ड टू गो, सो मुझसे ये कहा गया, गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, कि जाओ और पीछे वाले बेंच पर बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड, मैंने बहुत सैड फील किया। एंड सो डिड रामानंदा शास्त्री, और रामानंदा ने भी बहुत सैड फील किया। ही लुक्स अटरली, अटरली दैट इज़ कम्प्लीटली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, मीन जैसे ही मेरे को लास्ट शीट पर शिफ्ट किया गया तो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। एज आई शिफ्टेड, एंड डाउनकास्ट दैट इज़ निराश और उदास हो जाना, अनहैप्पी हो जाना, सैड हो जाना, क्योंकि जब मुझे लास्ट रो में भेजा गया तो वो बहुत अपसेट हो चुका था। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row, because टीचर लाइक नहीं करते थे ये कि हिंदू और मुस्लिम को एक साथ बैठाया जाए। एट दैट टाइम सोशल रैंकिंग वॉज प्रीविलेंट, कि हिंदू अपर उसमें आते हैं और मुस्लिम लोअर उसमें आते हैं। When I shifted to the image of him weeping, when I shifted to the last row, left a lasting impression on me. इमेज जैसी तस्वीर, जब मुझे लास्ट रो में भेजा गया और जो रोती हुई उसने शक्ल बना ली थी, फेस बना लिया था, इमेज बना ली थी रामानंदा ने, उसका मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। दैट हैड अ डीप इफेक्ट ऑन हिम। सो द न्यू टीचर couldn't tolerate that Hindu priest son was sitting next to Muslim boy. He told APJ to go and sit on the last bench as he belonged to a lower rank in the society. Both the children felt very bad, हालांकि दोनों को बुरा महसूस हुआ। When APJ changed his seat and went back, जो वो पीछे गए, sat on the last bench, जब लास्ट बेंच पर बैठे, रामानंदा felt very bad. APJ still remembers, सो APJ कहते हैं कि मुझे अभी भी याद है, द इमेज ऑफ हिज फ्रेंड, उनके फ्रेंड की इमेज
कौन था फ्रेंड, जो कि रामानंदा था, क्राइंग, वो जिस तरह से रो रहे थे क्राइंग इमेज देखकर, वो अभी भी उनको याद करते हैं उन बातों को. इट लेफ्ट अ लाइफ लॉन्ग इम्प्रेशन ऑन कलाम ऑन हिज फ्रेंड्स फीलिंग फॉर हिम. सो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला इन चीज़ों ने कलाम के ऊपर. नेक्स्ट इज आफ्टर स्कूल वी वेंट होम. स्कूल के बाद हम घर चले गए. एंड टोल्ड आर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, और हमने अपने अपने पेरेंट्स को बताया, घटना के बारे में अपने अपने पेरेंट्स को बताया. अबाउट द इंसिडेंट. लक्ष्मण शास्त्री समन, एंड समन दैट इज कॉल्ड, उन्होंने बुलाया, लक्ष्मण शास्त्री ने, द टीचर, उन्होंने उस टीचर को बुलाया, एंड इन आर प्रेजेंस, और हमारे सामने ही, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन, पॉइजन जहर होता है, ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, कि जो सोशल दैट इज समाज में इनइक्वालिटी, जो कि बराबरता का रैंक नहीं है, वो ना फैलाएं. उन्होंने हमारे सामने ही उस टीचर को डांटा और कहा. एंड कम्युनल इनटॉलरेंस, एंड मीनिंग ऑफ कम्युनल इनटॉलरेंस इज, कम्युनल होता है सांप्रदायिक, जो कि धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं. इनटॉलरेंस जो कि अनटॉलरेबल होता है, जिसे सहन ना किया जा सके. इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चाइल्ड, he bluntly that is sharply, he bluntly asked the teacher to either apologize माफ़ी मांगना, और quit the school. मीन्स उन्होंने दो ऑप्शन रखे कि या तो बच्चों से माफ़ी मांगो या स्कूल छोड़ दो. एंड द आइलैंड ऑल्सो. नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, रिग्रेट दैट इज फील सॉरी. सो ना केवल उन्होंने माफ़ी मांगी, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, and meaning of conviction is a strong opinion or belief, a strong opinion or belief. Lakshman Shastri conveyed ultimately reform the young teacher. आखिर में जो लक्ष्मण शास्त्री ने अपनी फीलिंग्स, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वो शो की थी, प्रकट की थी, उसके कारण वह यंग टीचर, रिफॉर्म होता है चेंज, वो चेंज भी हो गया. सो सम ऑफ द वर्ड मीनिंग फ्रॉम द पैराग्राफ. समन दैट इज कॉल्ड, बुलाना. ब्लंटली स्पीकिंग इन अ डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट वे. एंड क्विट टू लीव, छोड़ देना. कन्विक्शन इन अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ. कन्वे कम्युनिकेटेड. Both children went home. I am explaining again this paragraph. Went home and told their parents about the incident. And Ramananda's father, Lakshman Shastri, called the new teacher. उन्होंने बुलाया रामानंद के फादर ने उस न्यू टीचर को. He told him not to kill the children friendship. उन्होंने टीचर को समझाया कि बच्चों की फ्रेंडशिप को मत मारो. By putting the poison discrimination of caste and religion into their innocent mind. मीन्स जो लक्ष्मण शास्त्री थे, उन्होंने समझाया टीचर को किस तरह से बच्चों के माइंड में जो कास्ट और रिलीजियस का पॉइजन है वो मत घोलो. लक्ष्मण शास्त्री वॉज वेरी क्लियर इन हिमसेल्फ. ही टोल्ड द टीचर ईदर यू आस्क सॉरी फॉर द रॉन्ग, किया तो तुम गलत किया, माफ़ी मांगो, और यू हैव टू डन, और यू हैव टू लीव द स्कूल. And Rameshwaram town also, not only school, even town also, island also. The teacher asked sorry for the mistake he has done, and due to means because of Lakshman Shastri's determination, उनके determination के आगे एक नहीं चली टीचर की. His thought about religion caste change. On the whole, कुल मिलाकर the small society of Rameshwaram, and Rameshwaram was the place where Kalam lived, was very rigid, and rigid means rough, कठोर, in terms of segregation. And meaning of segregation is it is a system that separate group from one another, बांटना, अलग अलग करना ग्रुप्स को. ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, और किन ग्रुप्स को अलग करता था, दैट इज सोशल ग्रुप. सो कुल मिलाकर रामेश्वरम का वह छोटा सा समाज, जो स्मॉल सोसाइटी थी, वो अलग अलग सामाजिक वर्गों, सोशल ग्रुप को बांटता था. और इस मामले में, इस मैटर में वो बहुत कट्टर था. कट्टर दैट इज रफ, मीन्स वो उन नियमों का कठोरता से पालन भी करते थे. हाउएवर, फिर भी कलाम इज सेइंग माई साइंस टीचर, and name of science teacher was Shiv Subramani, and in English that is Shiv Subramania. So Iyer also
दो एन ऑर्थोडॉक्स, एंड मीनिंग ऑफ ऑर्थोडॉक्स इज जो परंपरावादी होते हैं, जो पहले चले आ रहे हैं उन रीति रिवाज में बिलीव करते हैं। ब्राह्मण, हालांकि शिव सुब्रमण्य अय्यर एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि परंपराओं में बिलीव करता था। विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, एंड मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव दैट इज ऑल्सो सेम, दैट इज परंपरावादी, जो पहले की रीति रिवाज चले आ रहे हैं सोसाइटी में, दे बिलीव इन दैट। सो वाइफ वॉज ऑल्सो सेम, वॉज समथिंग ऑफ रिबल। फिर भी कहीं ना कहीं जो शिव सुब्रमण्य अय्यर थे, जो टीचर थे, साइंस टीचर कलाम के, कहीं ना कहीं वो विद्रोही थे। मीन्स इन चीज़ों को हटाना चाहते थे, रिमूव करना चाहते थे सोसाइटी से। ही डिड हिज बेस्ट, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, एंड मीनिंग ऑफ बैरियर्स इज बंधन, उन्होंने जो समाज में बंधन थे उन्हें हटाने की पूरी कोशिश की। सो दैट, ताकि पीपल फ्रॉम वेरिंग, एंड वेरिंग इज दैट इज डिफरेंट, ताकि अलग अलग बैकग्राउंड से जो लोग थे, कुड मिंगल, मिंगल दैट इज मिक्सअप, ताकि वो एक दूसरे से इजीली मिक्सअप हो सकें। उन्होंने, जो शिव सुब्रमण्य अय्यर थे साइंस टीचर, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन परंपराओं को, उन बंधनों को तोड़ने की, ताकि एक दूसरे से लोग फ्रीली मिल सकें, इजीली मिल सकें। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, द साइंस टीचर यूज टू स्पेंड आवर्स विद कलाम एंड वुड से, और क्या कहते थे कलाम, आई वॉन्ट यू टू डिवेलप सो दैट, मैं तुम्हारा विकास इस तरह से करना चाहता हूँ, यू आर ओन पर विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटी, जैसे बड़े बड़े सिटीज़ में, बड़े बड़े नगरों में हाईली एजुकेटेड जो पर्सन होते हैं, ऊंची शिक्षा प्राप्त करके जैसे लोग होते हैं ना, मैं तुम्हें उनके बराबर, ओन पर, देयर इज़ अ वर्ड, कि मैं तुम्हें उनके इक्वल करना चाहता हूँ, उनके इक्वल देखना चाहता हूँ। वन डे ही इन्वाइटेड मी, ही मीन्स साइंस टीचर, एक दिन जो साइंस टीचर थे उन्होंने कलाम को बुलाया टू हिज होम फॉर अ मील, भोजन के लिए। हिज वाइफ मीन्स टीचर्स वाइफ वॉज हॉरिफाइड, दैट इज टेरिफाइड, घबरा जाना, एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय being invited to dine to have lunch or dinner in her ritually pure kitchen। सो जो साइंस टीचर की वाइफ थी वो तो इस बात को सुनकर, इस आइडिया से भी घबरा गई थी कि एक मुस्लिम लड़का उनके घर, जो उन्होंने पवित्र विधि विधान से, रिचुअल होते हैं जो विधि विधान में, जो परंपराओं को फॉलो कर रहे थे, और जो कुछ भी बताया जाता कि इस तरह से रहना है, उन सारी चीज़ों को फॉलो करने वाले उनके प्योर किचन में एक कोई मुस्लिम आकर, उसके लिए खाना बनाया जाएगा, कोई आकर उनके घर में ऐसा खाना खाएगा। सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उसने मना कर देना। सो उस लेडी ने, जो टीचर की वाइफ थी, उन्होंने कलाम को अपने घर में खाना सर्व करने से भी मना कर दिया, इवन इन किचन ऑल्सो, कि मैं इसे किचन में एंटर नहीं करने देती। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट पर्टर्ब, एंड मीनिंग ऑफ पर्टर्ब इज डिस्टर्ब, कि वो परेशान नहीं हुए बिल्कुल भी इस बात से। नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, ना ही वो अपनी वाइफ पर गुस्सा हुए, बट इंस्टेड मीन्स इसकी बजाय, सर्व मी, उन्होंने खाना सर्व किया, विद हिज ओन हैंड्स, उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना सर्व किया, बिकॉज वाइफ हैज़ रिफ्यूज फॉर दैट, एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और अपना खाना साथ में लेकर मेरे पास बैठ कर ही खाना खाने लगे। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, पीछे किचन के डोर से उनकी वाइफ ये सब देख रही थी, हमें देख रही थी। आई वंडर मीन्स कलाम इज सेइंग आई वॉज सरप्राइज्ड वेदर शी हैज़ ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे, कि मुझे इस बात पर हैरानी हो रही थी कि ऐसा तो कुछ है नहीं, क्या उसने ये ऑब्जर्व किया, सर की वाइफ ने, कि मैं किसी अलग तरीके से खाना खाता हूँ। आई एट राइस, ड्रिंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मीन्स कहने का मीन्स क्या है यहाँ कलाम का, कि देर वॉज नॉट अ सिंगल डिफरेंस, जिस तरह से हिंदू खाना खाते हैं उसी तरह से मुस्लिम खाना खाते हैं, देर वॉज नथिंग डिफरेंट, क्या उन्हें कुछ ऐसा लगा। व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, जब मैं खाना खाने के बाद घर को छोड़कर जा रहा था, शिव सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी, सो जो साइंस टीचर थे उन्होंने इनवाइट किया कलाम को टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड पर फिर से आकर खाना खाए, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। ऑब्जर्विंग, यह सब देखकर, माई हेजिटेशन,
सो मेरी हेजिटेशन को देखकर ही टोल्ड मी, द टीचर टोल्ड कलाम नॉट टू गेट अपसेट, कि उदास होने की ज़रूरत नहीं है। सेइंग, क्या कहा उन्होंने, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर आप एक बार निश्चय कर लेते हो सिस्टम को चेंज करने के लिए, सच प्रॉब्लम्स, सच मीन्स ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी कौन सी, जैसे कि आज उनके घर में सर की वाइफ ने, साइंस टीचर की वाइफ ने कलाम को खाना परोसने से मना कर दिया, तो उन्होंने कहा इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, हैव टू बी कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड मीन्स सामना होना, मीन्स इस तरह की चीज़ें तो फेस करनी पड़ेंगी। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस नेक्स्ट वीक, so next week again Kalam go to the teacher's house and Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen, so there was a change, और चेंज क्या था, जो पिछली बार जब उन्होंने खाना खाने से मीन्स खाना परोसने से भी मना किया था, दिस टाइम वो उस कलाम को अपने किचन में लेकर जाते हैं, एंड सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड्स, और अपने हाथों से मुझे खाना परोसा उन्होंने। नेक्स्ट इज देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, सो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हम बात कर रहे थे वो ओवर हो गया था, एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, इमिनेंट जो काम बहुत जल्दी होने वाला हो, सो और इंडिया की फ्रीडम दैट वॉज श्योर कि बहुत जल्दी इंडिया को फ्रीडम मिलने वाली है। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी, गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि ये घोषणा की कि भारत को जल्दी ही भारत अपना स्वयं का निर्माण करेगा, मीन्स उसे फ्रीडम मिलेगी। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड, एंड मीनिंग ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इज नेवर डन और नोन बिफोर, जिसके बारे में पहले से कुछ ऐसा ना पहले कभी हुआ हो, एंड यू कैन से अनपैरेलल्ड ऑल्सो, न्यू, जो पहले ऐसा घटित ना हुआ, ऐसा कुछ होने वाला। ऑप्टिज्म, ऑप्टिज्म आशा से भरा हुआ था पूरा, जैसे कंट्री, किसके बारे में बात करें, इंडिया के बारे में। आई आस्क माई फादर्स परमिशन, कलाम ने अपने फादर से परमिशन ली, टू लिव रामेश्वरम, कि उस कस्बे को, अपने कस्बे को छोड़कर, रामेश्वरम को छोड़कर कहाँ जाना था उसे, एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, कि उसे रामनाथपुरम के ज़िले में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना था। सो ही वॉज सीकिंग परमिशन, कलाम वॉज सीकिंग परमिशन ऑफ हिज फादर। ही टोल्ड मी, ही इज़ यूज फॉर कलाम्स फादर, सो कलाम के फादर ने कहा, एज इफ थिंकिंग अलाउड, मीन्स ऊंचा बोलकर ये भी दिखा रहे थे कि वो सोच भी रहे हैं, पर मुझे सुनाई भी दे रहा था। अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, ग्रो मीन्स यहाँ विकसित होने से है, हायर एजुकेशन के लिए है, कि मुझे पता है तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा हायर एजुकेशन के लिए, अपने विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। डज द सीगल नोट फ्लाई अक्रॉस द सन, सीगल एक समुद्री चिड़िया होती है, कि क्या जो समुद्री चिड़िया है वो क्या नहीं उड़ती हैं अक्रॉस द सन, अलोन, और वो भी अकेले उड़ती हैं, एंड विदाउट एनी रेस्ट, बिना किसी रेस्ट किए। ही कोटेड, जो कलाम के फादर हैं उन्होंने किसी लाइन को कोट किया, और वो किसकी लाइन थी, दैट इज़ खलील जिब्रान, खलील जिब्रान की राइट की हुई कुछ लाइनें थी। उन्होंने कहा, टू माई हेजिटेंट मदर, हेजिटेंट जो कि हिचकिचा रहे थे, एंड आई वुड लाइक टू से दैट इज़ खलील गिब्रान, ही वो एक क्या थे, वो एक महान चित्रकार थे, कवि थे, उपन्यासकार थे, नॉवलिस्ट एंड पोएट, दैट इज़ ऑल, और जो अंग्रेजी और अरबी दोनों भाषाओं में लिखते थे, मीन्स टू, वो राइटर थे ना, तो वो ऐसे एक ही लैंग्वेज में नहीं, दैट इज़ अंग्रेजी और अरबी दोनों भाषाओं में जो राइट करते थे, दैट वॉज खलील गिब्रान। सो उनकी एक लाइन को कोट करते हैं कलाम के फादर, योर चिल्ड्रन, और किसके सामने प्रेजेंट करते हैं, वो उनकी कलाम की मदर को समझाते हुए ये लाइनें प्रेजेंट कर रहे हैं। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि मीन्स तुम्हारे बच्चे अब तुम्हारे नहीं रहे, मीन्स उन्हें खुद भी डिसीजन लेना है। दे आर द सन एंड डॉटर ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, वो स्वयं जीना चाहते हैं, वो ऐसे हैं कि जीवन के प्रति जो उनकी अपनी उमंग हैं, अपने ओपिनियंस, अपने परसेप्शन हैं उनके बच्चों के। दे कम थ्रू यू, मीन्स ऐसा हम मानते हैं कि तुम्हारे माध्यम से, मीडियम तुम ही रही हो उनको इन संसार में लाने के लिए, बट नॉट फ्रॉम यू, किंतु तुमसे उनकी लाइफ नहीं है कि आगे भी हमेशा तुम ही उनकी लाइफ में डिसीजन लोगे। यू मे गिव देम योर लव, तुम अपना प्यार दे सकती हो अपने बच्चों को, बट नॉट योर थॉट,
पर थॉट तो सभी के डिफरेंट होते हैं, पर अपने थॉट हैं वो उनके ऊपर थोप नहीं सकते। यू दे हैव देयर ओन थॉट, बिकॉज जो बच्चे बड़े हो चुके हैं उनके अपने थॉट हैं, उनके अपने ओपिनियन हैं, वो भी बाहर जाकर एजुकेशन गेन करना चाहते हैं। सो द चैप्टर इज़ एंडेड हेयर।